हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं बनाऊंगी अरसे। अपनी जो उत्तराखंड की पारंपरिक मिठाई होती है वो मैं आज आपके सामने उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, किस तरह से वो बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों को ना हमेशा ही अपनी संस्कृति से, अपने इतिहास से जुड़ के रहना चाहिए। तो किस तरह से मतलब इस जो मिठाई का है इतिहास क्या है, तो उसके बारे में भी आज हम जानेंगे कि इस मिठाई का, ये मिठाई बनाई किस लिए जाती है, कब ये बनाई जाती है। तो बेसिकली ये मिठाई मांगलिक कार्यों में बनाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से इस मिठाई को बनाते हैं। तो हमारी उत्तराखंड की पारंपरिक मिठाई को मैं बना रही हूँ, जिसका नाम है अरसे। तो अरसे को बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें मेरी सास भी मेरी मदद करेगी, मतलब बनाएंगी वही तरीका, वो मुझे बताएंगे कि किस तरह से बनाते हैं, कि इन फ्यूचर कभी मुझे बनाना पड़े तो आप किस तरह से इसको बनाएं। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज बनाएंगे अरसे। और ये देखिए, मैंने जो चावल है भिगो के रख रखे हैं। तो चावल भिगा के रखे हुए थे शाम को, और 4-5 घंटे इनको भिगा के रख लो आप। चावल भीगे हुए थे और इनका पानी मैंने अच्छे से निकाल दूंगी। थोड़ा बहुत इसमें मैंने थोड़ा निकाल दिया दोस्तों, थोड़ा और निकलना है। और आज मेरी सासू माँ बताएंगी प्रोसेस इसका, तो मुझे बनाने नहीं आते हैं। ये हमारे उत्तराखंड की बहुत ही फेमस मिठाई होती है। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंड की बहुत ही प्रसिद्ध फेमस मिठाई, जो कि अक्सर मांगलिक कार्यों में बनाई जाती है, यानी कि शादी ब्याह में इस मिठाई को बनाया जाता है। और ये चावल और गुड़ से बनती है, मुझे बनानी नहीं आती है। तो इसमें मेरी सासू माँ जो है वो मेरी हेल्प करेंगी, मतलब वो मुझे सिखाएंगी कि किस तरह से बनती है। उन्होंने भी बहुत पहले इस जो है मिठाई को बनाया था, और काफी टाइम पहले। लेकिन आजकल क्या होता है ना दोस्तों, मतलब शॉर्टकट तरीका सोच के लोग बनाते नहीं है। गुड़ मतलब इसका इतना वो नहीं करते हैं, और इस मिठाई को मतलब इतना बनाते नहीं है। जो कि जैसे अब लड्डू वगैरह ज्यादा हो गए हैं, तो लोग सस्ते वाला काम ज्यादा मतलब जो आसान वाला काम होता है उसको ज्यादा अच्छे से कर लेते हैं। और ये इस काम में थोड़ा मेहनत लगती है, तो इसलिए इस काम को नहीं किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मेरी सासू माँ ने जो है वो गुड़ रख दिया है। तो गुड़ की इसमें चाशनी बनाएंगे इस पतीले में। और यहाँ जो है देखिए दोस्तों, गाँव में क्या होता है ना, मिक्सी एक टाइम में, एक जो पुराना जमाना था, तो लोगों के क्या है, लोगों के पास साधन नहीं था दूर तक जाने का ना। तो इस तरह की मिठाई जो है घर पे ही बनाई जाती थी। और पहले क्या था, ओखली वगैरह होती थी, तो उसमें ही चावल को कूटा जाता था। लेकिन आजकल आपको पता है हर किसी के पास शॉर्टकट काम करने के लिए मिक्सी है, तो मिक्सी में हम इसको पीस लेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जो है इसको मिक्सी जार को यहाँ रख दिया है, और अब मैं इसको पीस लूंगी। तो इसको मुझे बारीक, जैसे बारीक आटे की तरह होता है ना, उस तरह से मुझे इसको पीसना है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ जो है गुड़ का पाक भी तैयार हो रहा है। गुड़ इसको मेल्ट किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है। और जब ये अच्छी सी गुड़ की चाशनी बनाई जाएगी, और गुड़ की जब चाशनी बना देंगे, तब इसको चावल के साथ मिक्स किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो है हमारा चावल जो पीस के इस तरह से बिल्कुल बारीक हमने पीस लिया है। और यहाँ मम्मी जी चाशनी की तैयारी कर रही है। ये देखिए, यहाँ पे मम्मी जी भी लगी हुई है मेरे साथ चाशनी बनाने में। अभी इसकी चाशनी को किस तरह से बनाया जाता है, किस लेवल तक इसको पकाना है, वो अभी आपको बताया जाएगा। अभी इसको सिर्फ अभी गुड़ मेल्ट हुआ है। और यहाँ देखिए, मैंने और जो है पीसने के लिए रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों, मम्मी कह रही है चाशनी बन गई है। चाशनी के बाद फिर इसको कांच की थाली में पानी रहता है, उसमें ऐसे डाल के चेक करना है। इसको देखो, ये चेक करने का तरीका है दोस्तों, इस तरह से देखिए, ये चाशनी सही तरीके से बनी है, तो उसका तरीका है। देखिए, गुड़ की चाशनी इस तरह से, इसके लिए इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये देखिए, ये गोल तरह के, ये देखिए इस तरह से लड्डू जैसा बन जाता है ना। तो देखिए, अगर तो आपका जो इस तरह का ये गोल बन जाएगा, इसका मतलब चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। ठीक है,
और अगर इसका अगर आप फैल गया, मम्मी कह रही है अगर फैल गया तो इसका मतलब इसमें चाशनी सही तरीके से नहीं बनी है। देखिए पहले वाला जो है वो फैल गया था और देखिए अब वाला देखिए, तो इस तरह से ये जो गोल बन गया है ये गुड़ है दोस्तों। तो पानी में डाल के देखिए गुड़ इस तरह से इस फॉर्म में आ गया है, तो इसका मतलब चाशनी जो है हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। और क्या है दोस्तों, मिक्सी हो गई है हमारी बिल्कुल भुस, यानी कि मिक्सी हो गई है बंद। मिक्सी ने भी साथ दम तोड़ दिया है और इसलिए जो है मम्मी लग गई है देखो पीसने पे, और मम्मी ने सिलबट्टे से पीसना शुरू कर दिया थोड़ा सा। देखिए दोस्तों अब क्या करूंगी मैं, सिलबट्टे में पीसूंगी आधा। देखिए इस तरह से ये जो होता है ना, इस तरह से मेरे को पीसना है। और देखिए ये आधा मैंने जो है पीस भी लिया है, तो अब मैं इसको सिलबट्टे में पीसूंगी दोस्तों। और देखिए इस तरह के हमें दरदरा सा फॉर्म करना है, ज्यादा बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, इस तरह का फॉर्म करना है दोस्तों। और देखिए सिलबट्टे में पे पीस रही हूँ क्योंकि मेरी मिक्सी जो है 2 बारी मैंने पीसा, दोनों 2 बारी पिस गया। तीसरी बारी में क्या हुआ, तो तीसरी बारी में जो हुआ मेरी मिक्सी जो है बंद हो गई क्योंकि वो ज्यादा गर्म हो गई थी, तो इसलिए मुझे अब सिलबट्टे में पीसना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों अभी भी मैं पीसने पे लगी हूँ और यहाँ मैं एक थाली जो है पीस चुकी हूँ, ये देखिए सिलबट्टे में। और ये देखिए सारा में ना ये थोड़ा थोड़ा फैल गया है इधर उधर। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, बाद में सफाई हो जाएगी। तो पहले इसको भी पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने न्यूज़पेपर इसलिए बिछाया है क्योंकि ये ना नीचे गिर जाता, इस पे फुटपैथ पे गिर जाता, तो सिलबट्टा क्या है खिसक रहा था बार बार, तो इसलिए मैंने फुटमैट को ऐसे रख के और बाद में जो ये न्यूज़पेपर में जो गिरा हुआ है वो भी हम पीस लेंगे दोस्तों। चावल का है जो दोस्तों आपको पता ही है, जैसे कि मैंने बताया आपको ये चावल का पेस्ट है, मतलब भिगाया हुए चावलों का जो है ये इस फॉर्म में हमें पीसना है। तो चलिए अभी पीस लेते हैं इसको और थोड़ा सा और बारीक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये चावल जो है मम्मी ने इस पे निकाल दिया है और यहाँ चाशनी भी रेडी हो गई है। तो अभी मम्मी देखती है मम्मी क्या करती है, मम्मी मिलाएंगी इसको, देखेंगी किस तरह से, चेक करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों मम्मी ने जो है अपना इसको डालना शुरू कर दिया। और इस तरह से देखिए 2 इंसानों की यहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ रही है क्योंकि मुझे ये बनाना नहीं आता है, तो मम्मी सिखा रही हैं इस तरह से इसका प्रोसीजर। तो ये देखिए इस तरह से जल्दी जल्दी इसको घुमाना है। ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स करना है दोस्तों। और थोड़ा चावल जो है गुड़ ज्यादा लग रहा है और चावल कम लग रहा है, तो इसमें और चावल डालना मम्मी, और चावल डालना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखो चावल है तो बस। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ा पेस्ट बनने में ना टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि आपको पता है मिक्सी जो है खराब हो गई थी। तो इस तरह से ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से मम्मी ने जो है मिला दिया है इसको। और मम्मी ने भी ना बहुत साल पहले इसको बनाया था और मम्मी ने काफी टाइम पहले बनाया था, तो मम्मी को भी ज्यादा मतलब एक होता है ना कि बहुत टाइम बाद बनाओ तो कुछ चीजें मिसिंग भी हो जाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स करना है। ये देखिए तो इसको अच्छे से मिला लीजिए आप, ये देखिए इस तरह से। तो मैंने अब मम्मी को दे दी करछी, तो मम्मी मिलाना शुरू कर दिया मम्मी ने। और ये देखिए इस तरह से ये कुछ बन गया है गुड़ के साथ मिक्स करके। ये थोड़ा सा नया टेक्निक हमने डाल दिया है इसमें, मैंने कहा मम्मी तिल भी डाल देते हैं इसमें, तो तिल डाल के ये थोड़ा और टेस्टी हो जाएगा। तो इस तरह से तो देखिए दोस्तों सौंफ भी मैंने थोड़ा सा इसको क्रश कर लिया सिलबट्टे में ही, तो इसमें थोड़ा चावल का आटा भी लग गया है, थोड़ा इसका टेस्ट और अच्छा निकल के आए, तो इसलिए मैंने इसमें सौंफ भी डाल दिया है। तो मम्मी बताओ इसकी हिस्ट्री कैसे, मतलब किस लिए बनाया जाता था? जैसे लड़की आप बता रहे थे ना, लड़की की शादी होती थी। हमारे गाँव में पहले लड्डू लुड्डू कहाँ बनते थे? हाँ पहले बनते थे क्या कहते हैं अरसा। अच्छा अब लोगों ने छोड़ दिया। जैसे अरसा है, चावल है, चावल को भिजाते हैं, फिर वो कूटते हैं, गुड़ की चाशनी बनाती है, तो उसमें मिला के तलने पड़ते हैं फिर ये तेल में। हाँ। तो मम्मी जैसे आप बता रहे थे ना कि जब लड़की शादी के बाद जाती थी तो उसका मतलब शादी में बनते, फिर शादी के बाद जैसे पहले मैं बोल रही हूँ तो कर लियो ना फिर से। तो दोस्तों देखिए मम्मी कह रही हैं जैसे पहले जमाने में क्या करते थे लोग, जब मम्मी का टाइम था कि लड़की जब अपने मायके जाती थी और मायके से जब अपने ससुराल आती थी, तो जिस तरह से हमारे आपको जैसे कि पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि उत्तराखंड में क्या होता है, जब लड़की जो लड़की अपने मायके से फर्स्ट टाइम, जैसे होता है ना कि फर्स्ट टाइम लड़की को ससुराल वाले अपने मायके भेजते हैं शादी के बाद, तो उस टाइम क्या होता था कि लड़कियों को, जैसे आजकल तो क्या करती हैं लड़कियां, लड्डू वगैरह जैसे मिठाई वगैरह ले जाती है आस पड़ोस में बांटने के लिए,
कि खुशी का मौका है, भाई लड़की ससुराल से अपने मायके से ससुराल आ गई है इस तरह से, तो वो अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए, जाहिर करने के लिए लड्डू वगैरह बांटती हैं। तो पहले जमाने में क्या था, लड्डू वगैरह नहीं था, तो लोग क्या करते थे, जब लड़की अपने मतलब शादी में बनती, तो देखिए दोस्तों शादी में भी बनते हैं ये। और जैसे लड़की जब अपने घर आती है, यानी कि अपने ससुराल आती है, तो मम्मी, जैसे आपकी मम्मी है या कोई है, तो वो क्या करती थी, ये बना के अरसे इसे कहते हैं, उत्तराखंड की फेमस मिठाई अरसे बना के पूरा, मतलब जैसे 5 किलो 10 किलो बना के देती थी, जिस तरह से भी गांव होता था। तो ये अरसे जो होते थे दोस्तों पूरा गांव में बांटे जाते थे इस तरह से। तो इसमें कई लोग पूरी भी बना के देते थे, क्योंकि उस टाइम ना बहुत ही संघर्ष था लोगों के जीवन में ना। तो जब लोगों के जीवन में संघर्ष था, तो लोग जैसे बाहर से, इतना पैसा भी नहीं था लोगों के पास कि लोग बाहर से जो है अपना मिठाई वगैरह ला सके, और साधन भी नहीं था क्योंकि दूर था जाना ना, सुविधा नहीं थी। तो लोग इस तरह से अपने घर से ही 5-5 10-10 किलो जो है लड़की को बना के देते थे, ताकि वो अपने ससुराल में, अपने पूरे मतलब गांव में बांट सके। तो इस तरह से लोग जो है इस मिठाई को बांटते थे। तो इसका प्रचलन वहीं से चला आ रहा है दोस्तों। तो ये देखिए, अब ये थोड़ा सा टाइट भी हो गया। अब हम इसका किस तरह से गोलियां बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से ये देखिए इस फॉर्म में आ गया है, मतलब ये टाइट हो गया है। देखिए जिस टाइम हम इसको वो कर रहे थे, तो ये कितना ढीला हो रखा था और कितना जो है पिघला भी हो रखा था, मतलब मेल्ट सा हो रखा था। तो आप देखिए टाइट फॉर्म में आ गया है। और दोस्तों इस तरह से देखिए, तो दोस्तों इसको बनाने की वजह क्या थी कि कल परसों ना मेरे ससुर जी थे, जो ऑफिस में फ्रेंड्स वगैरह शादी से आए होंगे। तो अब तो देखो लोग ना बहुत कम इनको बनाते हैं, मतलब ये इसका प्रोसेस एक तो लंबा बहुत होता है, और ऊपर से ये कॉस्टली होता है, लड्डुओं से ज्यादा महंगा पड़ता है ये बनाना, और मेहनत भी इसमें ज्यादा होती है। तो मेरे ससुर क्या है, कोई फ्रेंड लेके आया होगा उनका, मतलब उनके फ्रेंड जो उनके साथ काम करते हैं वो लेके आए होंगे। तो उन्होंने क्या किया, कोई आ नहीं रखा था, तो उसके बदले वो क्या, उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जी को रावत जी बोलते हैं ना सब, तो उन्होंने कहा कि रावत जी आप इनको घर ले जाइए। तो जब हमने वहां मतलब वो सब मिठाई वगैरह जो शादी से आ रखी थी उनके गांव से, तो वो जब हमने खाई तो वो इतनी टेस्टी लगी ना कि मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अब तो ये चीज खाने को ही नहीं मिलती है, मतलब इस टाइप की जो चीज होती है वो खाने को नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत मेहनत लगती है बनाने में ना। तो इस तरह की चीजें अब लोगों ने क्या है, शॉर्टकट तरीका सब चीज अपना लिया है ना। तो इस तरह की चीजें अब लोग नहीं बनाते हैं अपना काम आसान करने के लिए, इसमें मेहनत से बचने के लिए। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको पता ही होगा, जैसे सिलबट्टा मैंने पीसा और मिक्सी खराब हो गई तो सिलबट्टे में भी मुझे पीसना पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों इसमें बहुत मेहनत लगती है। और जब हम लोगों ने खाए तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि अब इस तरह की चीजें नहीं मिलती हैं खाने को, पहले जैसे मिलता था। मतलब हर चीज मेहनत से बनाई जाती थी पहले, तो अब तो क्या है, लोग पैसे दे के लड्डू वड्डू बनवा लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मम्मी को याद आया कि मैंने भी एक जमाने में इस तरह से बनाए थे, तो चलो मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन बहुत टाइम पहले जब ये लोग छोटे थे ना, तब मम्मी ने बनाए थे। तो इस तरह से मेरे को नहीं आता है, तो मम्मी ने ही सारा प्रोसेस बताया कि इस तरह से करना है। तो दोस्तों फिर मैंने सोचा चलो, मम्मी को लगा कि हाँ मेरे बेटे को खाने हैं, तो लग गई मेहनत पे मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें ये करने हैं, ये देखिए। और फिर इसको तेल में हमें तल देना है, ये देखिए इस तरह से। तो मेरी जो मदर इन लॉ है, सासू माँ, तो उन्होंने देखिए इस तरह से बनाने शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों ये सरसों के तेल में ही बनते हैं, बेसिकली ये सरसों के तेल में ही बनाए जाते हैं। इसका टेस्ट तभी आता है, रिफाइंड में इसका टेस्ट नहीं आता है दोस्तों। तो ये सरसों के तेल में बन रहे हैं, देखो इतना धुआं भी आ रहा है, और देखिए कुछ बन चुके हैं, ये देखिए कितने यमी ये लग रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह की मिठाई जो है हमारे उत्तराखंड की स्पेशल ये मिठाई है, अरसे इनको बोलते हैं। तो देखिए इतने सारे अरसे मम्मी ने बना लिए हैं, और यहाँ पे और मम्मी बना रही है। और ये देखिए इतना पेस्ट पड़ा हुआ है, तो इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ जब तक मम्मी आगे का प्रोसेस कर रही है। देखिए दोस्तों, गुड़ जब डलता है ना उस टाइम तो पिघल जाता है, लेकिन गुड़ थोड़ी देर बाद, चाशनी गुड़ की ठंडा होने के बाद टाइट हो जाता है। तो देखिए इस तरह से जो है मम्मी इसको लेती है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा अपना ऑयल वाला हाथ लगा लेती है,
यहाँ पे ऑयल भी रखा हुआ है, इसीलिए तो ऑयल वाला हाथ लगा लेती है और फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करती है, मतलब जैसे हम रोटी बनाते हैं हल्की हल्की सी, बस ज्यादा बड़ा नहीं बनाती है। इस तरह से देखिए, इस तरह से ऑयल में तलने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, तो इसमें एक एक करके बन रहा है। थोड़ा गैस कम हो गया है, तो गैस का फ्लेम का भी आपको दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी गैस ज्यादा तेज हो जाती है ना, तो जो अरसे होते हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए इसमें देखिए कितने सारे ये यमी अरसे बन चुके हैं। तो मम्मी की मेहनत तो देखो रंग लेके आ गई है। तो आप देखते हैं यहाँ किस किस को ऑर्डर मुझे लगता है नोएडा वाले भी ऑर्डर देने वाले हैं कि मम्मी हमारे लिए भी बना दो। तो नोएडा वाले भी बोलने वाले हैं मम्मी अपनी बहू के साथ तुमने बहुत सारे ये बना लिए। मुझे लगता है बहुत जगह से ऑर्डर आने वाले हैं इस चीज के। देखिए तो भाई ऐसा है, मेरी मम्मी पे नजर वजर मत लगाना, बड़ी मुश्किल से खड़ी होके बना रही है। दोस्तों इस तरह से जो है मेरे से सारे अरसे जो है तैयार हो चुके हैं, जो बनाए मैंने अपनी सासू माँ की हेल्प से। तो सारी हेल्प मेरी सासू माँ ने की, बस मैंने पीसने का जो है मैंने पीसा। तो टेक्निक जो है, तरीका, विधि वगैरह जो है वो सारी मेरी सासू माँ ने मुझे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी उस तरह से मैंने बनाया। और देखिए ये एक मैंने तोड़ के देखा तो दोस्तों इतना टेस्टी ये बना हुआ है ना, देखिए इस तरह से ही ये। और ये देखिए ये जो व्हाइट व्हाइट है ये इसमें तिल है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी यमी जो है अरसा बन के रेडी हो गया है। और ये खाने में बहुत टेस्टी, और सर्दियों में ना दोस्तों ये बहुत ही एक जैसे कहते हैं ना बहुत ही अच्छी टेस्टी मिठाई हमारी यहाँ की। तो इस तरह से आप भी दोस्तों इस मिठाई को ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ये जो मिठाई थी, बहुत ही थी, बहुत टेस्टी मिठाई थी दोस्तों ये। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।